तंत्र में एक ऐसा रहस्य है जिसे करने पर स्वयं देवी का दर्शन होता है और साधना में चाहिए सिर्फ तांबूल यानी पान। कैसे? आज इसी चमत्कारिक रहस्य को समझते हैं मुंडमाला तंत्र के आधार पर। ग्रंथ में कहा गया है ये साधना उन साधकों के लिए है जिन्हें बड़े अनुष्ठान कठिन लगते हैं, जो इतना सामर्थ्य नहीं रखते लेकिन फिर भी देवी की कृपा पाना चाहते हैं, यानी सरल तंत्र। और तंत्र में सरलता भी कई बार सबसे बड़ा शास्त्र होती है। इसमें विधि का सार यही है, अष्टमी या चतुर्दशी की रात्रि, क्योंकि माँ चंडी रात्रि की देवी है, अंधेरे में उसकी शक्ति प्रबल होती है। दिन भर उपवास करें, अपने शरीर को काबू में रखें, मस्तिष्क एकाग्र हो और रात्रि में माँ चंडी का जप। ये पूरा विज्ञान है नियंत्रित शरीर और जागृत शौर्य का। देवी की कल्पना बाईं ओर की जाती है। बाईं दिशा का मतलब शक्ति का मार्ग, यानी ये साधना वामा मार्ग से संबंधित है। और देवी को श्रृंगार से अलंकृत रूप में ध्यान करना, क्योंकि जब देवी प्रसन्न होती हैं तभी वरदान देती हैं। तंत्र में भय नहीं, भक्ति और प्रेम प्रमुख है। सबसे बड़ा प्रश्न लोगों का यही होता है, माँ चंडी का कौन सा जप? ग्रंथ सिर्फ इतना कहता है, माँ चंडी का जप करें। तो क्या शास्त्र ने सब कुछ छुपा लिया? नहीं, तंत्र में मंत्र गुरु से प्राप्त होते हैं, यही परंपरा का नियम है। इसलिए चंडिका जप का अर्थ है चंडी के उग्र रूप का नाम स्मरण या परंपरा अनुसार बीज आधारित जप। यही कारण है कि शास्त्र यहाँ तक ही कहता है और हम भी यहीं तक कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान है, शिक्षा नहीं। जब पूरा होने पर तांबूल यानी पान देवी को अर्पित किया जाता है। लेकिन पान क्यों? तांबूल रस, आनंद, तृप्ति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। ये काम तत्वों से जुड़ा है जो स्वयं देवी की मूल शक्ति है। ग्रंथ कहते हैं जब साधक प्रेम से देवी को तांबूल अर्पित करता है तो देवी प्रसन्न होती हैं और अपने अंतर रूप का दर्शन कराती हैं, यानी जो अब तक भीतर सोया था वो जाग उठता है। तंत्र में वर्णन है, साधक को देवी दिखाई देती हैं, बिना आभूषण के, खुले हुए केशों वाली, बाईं आंख से देखने वाली। इन रूपों का अर्थ है दिगंबर, मुक्तकेशी और वामलोचना, यानी काम, भाव, इच्छा की सर्वोच्च शक्ति। ये किसी भौतिक आंख से दिखने वाली आकृति नहीं, ये अंतः दर्शन है, स्वशक्ति का जागरण। सिद्धि का अर्थ चमत्कार या जादू नहीं होता। सिद्धि का मतलब है वो क्षण जब साधक को एहसास होता है कि देवी उसके भीतर प्रकट हो चुकी हैं, उसकी चेतना बदल जाती है, उसका भय समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में ऊर्जा का नया अध्याय शुरू होता है। इस तंत्र का छिपा संदेश यही है, देवी तक पहुंचने के लिए न रक्त चाहिए, न बलि, न बड़े अनुष्ठान, सिर्फ अपनी भावना, नियम और अटूट श्रद्धा। तांबूल सिर्फ प्रतीक है, जहां प्रेम से अर्पण वहीं देवी का प्राकट्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं तंत्र के और गूढ़ रहस्य आप तक पहुंचाऊं तो कमेंट में लिखें, अपनी राय जरूर लिखें।